हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है। काफ़ी बेहतरीन ये पेपर आ गया है, काफ़ी आसान ये पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी आपके जीके के, गणित के, रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस के जो भी सवाल पूछे गए हैं सभी को मैं ट्रिक से कराऊंगा। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके कम से कम 6 से 7 सवाल अगले पेपर में रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से देख लेते हैं, सारे सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं। फटाफट एक एक सवालों को ट्रिक से देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, ये लाल कलर का बटन दबाकर नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज ये आपका असम राज्य है। असम इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य है। वेस्ट बंगाल इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, झाली कौन से राज्य का डांस है? झाली आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का एक डांस है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, टिप्पणी कौन से राज्य का डांस है? तो गाइज ये आपका गुजरात राज्य का एक डांस है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगी। वीडियो को लाइक कर देंगे। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे गाइस। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो गाइस ये की गई थी नागौर जिले से। नागौर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, पेपर बड़ा आसान था, आप आराम से कर सकते थे। सारे सवाल बिल्कुल ईजी थे। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो गाइज ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? तो गाइज इनका नाम है जगन्नाथ गुहा। जगन्नाथ गुहा इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया? तो गाइज इनका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो गाइज इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, रेल बजट पेश करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो गाइज इनका नाम था जॉन मथाई। जॉन मथाई सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्कर्स कहां पर स्थित है? ये आपका है पटियाला में। पटियाला यानी पंजाब में। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु टोटल कितने रेलवे बोर्ड हैं? तो गाइस इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 19 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से करा देता हूं। जल्दी से एक एक सवालों को देख लेते हैं। तो गाइस क्या सवाल पूछा गया,
ये आपके सामने एक सीरीज है, रीजनिंग का ये सवाल था, कैसे करना था। इनमें लॉजिक क्या लगेगा, जब आप 5 में 2 की गुणा करोगे तो 10 आएगा, 10 में आप 3 जोड़ोगे, जब आप फिर 13 में 2 की गुणा करोगे 26 आएगा, 26 में 3 जोड़ोगे तो 13 आएगा। तो लॉजिक क्या चल रहा है, 2 की गुणा 3 को जोड़ना, 2 की गुणा 3 को जोड़ना, अगले में 2 की गुणा होगी तो 58 आ जाएगा, फिर इससे अगले में 3 जोड़ेंगे तो 61 आएगा। तो गाइज अब क्या करेंगे, अब 61 में 2 की गुणा होगी, जब आप 61 में 2 की गुणा करोगे तो ये आएगा 122। जो बच्चा यहाँ पर ए ऑप्शन मार के आ गया उनका राइट आंसर हो गया। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे, ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था। तो गाइज एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, 5 गुणा 4 गुणा 3 की वैल्यू 70 दी गई है, 6 गुणा 5 गुणा 4 की वैल्यू 140 दी गई है और इसकी वैल्यू पूछी है। लॉजिक क्या लगेगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 ये आपका कितना है 70 आना चाहिए, लेकिन गुणा करके देखो 5 चौक 20, 20 से 60, इधर आपका 60 बन रहा है लेकिन इधर आपका 70 है। कितना जोड़ा होगा उसने, 10 को जोड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें लगाकर देखते हैं लॉजिक, 6 गुणा 5 गुणा 4 आपका आना चाहिए 140। तो गाइज गुणा करके देखो 6 पंजे 30, 30 चौका 120, यहाँ 140 है, यहाँ 120 आ रहा है, तो यानी इसने यहाँ पर 20 को जोड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें लॉजिक क्या पता चल गया, पहले ये 10 को जोड़ रहा है, फिर ये 20 को जोड़ रहा है, अगले वाले में कितने को जोड़ेगा, 30 को जोड़ेगा गाइस। तो लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा, सॉरी जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा, ये वाले की बात कर रहे हैं हम, ये आएगा आपका 210। अब कितना जोड़ना है, 30 को जोड़ना है, 30 जोड़ने के बाद में कितना बनेगा, 240। तो गाइस जो बच्चा यहाँ पर डी ऑप्शन मार के आ गया उनका राइट आंसर हो गया। आप लोग इस तरीके से ये सवाल करके आ सकते थे। आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा, आपके समझ में भी आ गया होगा, ऐसे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, मैं अपने चैनल पर भी ऐसे पढ़ाई करवाता हूँ, लाइक कर देंगे तुरंत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैनल है आप लोगों के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, कैसे करना था गाइस, इसको नेस्ट का कोड दिया गया है, सॉरी नहीं, इसमें आपको करना क्या था, इसमें आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है, इनको शब्दकोश के ऑर्डर में लगाना है। देखो दोस्तों इसमें कॉमन क्या क्या है, एनी कॉमन है। ठीक है, एनी को यहां पर रख लो, ये आपका कॉमन है। अब देखो ABCD में ए आता है सबसे पहले, ए यहां पर रख दो। अब देखो टी पहले आता है, आर पहले आता है, आर पहले आता है, यानी ये होगा आर, ये टी, यानी ये क्या पता चला, ये तो चौथे नंबर का है, ये आपका तीसरे नंबर का है। चलो अब इन दोनों में करेंगे, क्या करेंगे, ABCD में सी पहले आता है, एस पहले आता है, सी पहले आता है, तो सी वाला यहाँ पर रख दो यानी नेक, और एस वाला बाद में रख दो यानी नेस्ट, यानी ये तो हमारा दूसरे नंबर का है, ये हमारा पहले नंबर का है। तो गाइस कोड क्या बना, 4 3 2 1, तो यानी जो बच्चा सी ऑप्शन मार के आ गया उनका राइट आंसर हो गया। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइस एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, इसका कोड ये है, इसका कोड क्या होगा। अब देखो इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात निकालना है, इसमें लॉजिक लगाओ, 4 का वर्ग माइनस 4 घटा दो इसमें से, यह आएगा 16 माइनस 4 यानी 12 आ जाएगा, 12 हमें मिल गया है। ये लॉजिक यहाँ भी लगेगा, 5 का वर्ग माइनस 5, ये आएगा आपका 25 माइनस 5, तो दोस्तों ये आएगा 20। तो 20 बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग इस तरीके से सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सवाल आपका नीचे पूछा गया है ये आपका मिसप्रिंट हो गया, ये गलती से सवाल आ गया। आगे बढ़ लेते हैं।
तो गाइस जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप 2021 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले आने वाले पेपर के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।